जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। चलिए आज हम लोग कक्षा 9 के बायोलॉजी के अंतर्गत यूनिट 4 पढ़ेंगे। यूनिट 4 में आता है स्वास्थ्य एवं रोग। स्वास्थ्य एवं रोग, स्वास्थ्य क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है। कहता है किसी की भी सुखी जीवन के लिए स्वस्थ शरीर एवं निरोग जीवन ही उत्तम स्वास्थ्य है। अगर आपका शरीर मतलब स्वस्थ ना हो या फिर रोग ग्रसित हो तो आपका जीवन जीने का कोई फायदा नहीं, आप सब दिन ग्रसित रहेंगे। चलिए अब जानते हैं इसका डिफिनेशन। WHO के अनुसार, WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक वैश्विक संगठन है जिसमें कि स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों की देखरेख करते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी देखरेख करते हैं। ये वैश्विक संगठन WHO के अनुसार कहा गया है कि वैसा स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो। ये कहते हैं कि वैसा स्थिति जिसमें कि पूर्ण शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक। इसमें सामाजिक क्या होता है कि जैसे कि आपके बगल में है कोई लोग, ठीक। अगर आप मान लीजिए आपका पड़ोसी है, आप आराम से शांत रहते हो, आके आपको लाठी से पीटता है, डंडा से पीटता है, कभी आप स्वस्थ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपका हमेशा माइंड में क्या होगा उसके बारे में सोचेंगे। आपको मानसिक प्रॉब्लम होगी कि यार हमेशा डिस्टर्ब करते रहता है, पढ़ने के लिए बैठते हैं, पढ़ने के लिए नहीं देता है। तो ये भी एक प्रकार का रोग है, ठीक। अब आते हैं और एक डिफिनेशन है, किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। अगर आप कोई भी व्यक्ति है, शारीरिक, शरीर मतलब शरीर से, मानसिक मतलब माइंड से, ठीक, और सामाजिक मतलब सोशल जो कि वातावरण है, वातावरण से आप अगर अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, तो क्या हुआ, आप स्वस्थ हैं। आगे आते हैं भाई साहब का, देखिए ये क्या करते हैं, इसका बॉडी ऐसा क्यों है, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, छत पे जाके बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं कि ये दिखा रहे हैं कि भाई हम अच्छे डाइट लेते हैं, अच्छे बॉडी हम मतलब एक्सरसाइज करते हैं, ना कोई नशा करते हैं। तो ये क्या है, इसका एक स्वस्थ व्यक्ति का पहचान है। अब इसके बाद में आते हैं हम रोग। इसको इंग्लिश में डिजीज कहते हैं, रोग को इंग्लिश में डिजीज कहते हैं। ये क्या होता है, शरीर का वैसा स्थिति जिसमें शारीरिक अंग या अंग तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। अब शरीर है, उसका कोई पार्ट है या फिर हमारा बॉडी है, वो पूर्ण रूप से कार्य ना कर पाता हो, ठीक। अब हमें क्या है कि यहाँ से मान लीजिए कहीं पे मार्केट जाना है, मार्केट जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, मेरा पैर में पोलियो मार दिया या फिर मेरे को अदर कोई बीमारी हुआ, तो क्या मार्केट जा पाएंगे? शरीर मेरा काम कर पा रहा है, हमको कुछ बोलना है, मेरा टंग यानी जीभ में कोई प्रॉब्लम हो गया तो उससे हम बोल पाएंगे। ये सब क्या हो गया, एक प्रकार का रोग हो गया, ठीक। वैसे शारीरिक स्थिति को रोग कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये गठिया वृद्ध लोगों को होता है, क्योंकि उसका जो अंग तंत्र है वो धीरे धीरे उसमें जकड़न आने लगता है, वो काम करना बंद करने लगते हैं, तो ये गाठिया होता है, ठीक। इसको इंग्लिश में अर्थराइटिस कहते हैं। और उसके बाद ये भी गाठिया के एग्जाम्पल देखते हैं, इसका बोन्स में प्रॉब्लम कॉज हो रहा है। और इसके बाद आते हैं हम चेचक एक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक। और ये क्या कॉज करता है कि हमारे बॉडी में कहीं से कहीं फॉन्सी वगैरह या फिर कुछ से कुछ आने, पिंपल्स आने लगते हैं, तो ये चेचक होते हैं। अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें, अगर आप अच्छे स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उसकी कुछ शर्तें हैं। उसकी शर्तें ये हैं कि सबसे पहले आपको संतुलित आहार लेना पड़ेगा। अगर आप संतुलित आहार नहीं लेते हैं, अगर आपकी खाने में, ठीक, कोई गंदगी है, या फिर संतुलित आहार का मतलब ये हुआ कि आप खाने में अभी ठीक है, अभी खाना खा लिए, जाकर अभी पकौड़ी खाना स्टार्ट कर दिए। पकौड़ी क्या होता है, तेलीय चीज़ होता है, वो हमारी डाइट को क्या करेगा, कम करेगा, हमारे डाइट खराब होगा उससे। अब क्या होगा कि हम पानी पूरी जाके खाएंगे या फिर ऐसा चीज़ खाएंगे जो बॉडी के लिए हमारा हार्मफुल होगा, तो ये क्या होगा, हमारा बॉडी के लिए नुकसानदेह होगा। तो इसलिए हमें संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट पे ध्यान देना है, यानी हमारे भोजन करने का जो तरीका होता है उस पर ध्यान देना, उस पर कंट्रोलिंग करना है। व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य, पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन। ये क्या होता है, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि आप खुद का जो ध्यान रखें। अब ऐसा है कि हम एक दिन नहाए, 8 दिन नहीं नहाते हैं, उससे क्या होता है, वो सिर्फ गंदगी कॉज नहीं करता है, वो गंदगी सिर्फ नहीं पैदा करता है, वो बीमारी भी उत्पन्न करता है, ठीक। और उसके बाद आते हैं हम घरेलू स्वास्थ्य। घरेलू स्वास्थ्य आप ये है कि घरेलू कोई भी घर का एक्टिविटी है, जैसे कोई आप काम कर रहे हैं उसको साफ करके रखें, कोई भी चीज़ हो, अगर आप खाना ही बनाए तो उसको अच्छे से बना के रखें, क्योंकि उसमें गंदगी ना पड़े, उसको ढक के रखें, तो ये घरेलू स्वास्थ्य हो जाता है। शुद्ध एवं स्वच्छ हवा,
जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज में से एक है हवा। अगर हवा ना हो तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हवा ही है जो हमारे बॉडी में जाता है। वो हवा क्या करता है, पूरा बॉडी का हर एक सेल को प्रोवाइड करता है ताकि हम अच्छे से स्वस्थ रह पाते हैं। ठीक, तो ये हवा आता है। हवा के कारण ही हमारे शरीर का ब्लड जो होता है, खून जो होता है, वो पंप हो पाता है। अगर हवा ना रहेगा तो नहीं हो पाएगा। और हवा अगर हम गंदे लेना स्टार्ट कर दें, अब हम पॉल्यूशन में जाना स्टार्ट कर दें, तो क्या होगा, हमारा फेफड़ा, हमारा जो अदर पार्टिकल है, जो श्वास संबंधी रोग है, वो उत्पन्न होगा। दम्मा हो जाता है, या फिर क्या बोलते हैं, और सभी बहुत सारा है, जैसे कि टीबी के बारे में भी हम आपको बताए थे, टीबी हो जाता है, तो ये सब बीमारी होने लगता है। व्यायाम एवं विश्राम। व्यायाम मतलब होता है कि एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सरसाइज एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जीवन का एक इंपॉर्टेंट पहलू है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे लोग एक्सरसाइज की वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाता है, ताकि आपका जो पूरा बॉडी रहता है वो फ्री रहता है। आपका डाइट जो है, डाइट पे कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि आपका डाइट जो है वो बॉडी को प्रॉपर मिलने लगता है। कि आप मान लीजिए एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपका बॉडी में कोई भी खाना है या फिर कोई भी ब्लड है, उसका सर्कुलेशन में प्रॉब्लम कॉज होता है। अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं उसका प्रॉब्लम खत्म होने लगता है धीरे धीरे। दुर्व्यसन का ना होना। दुर्व्यसन का देखिए एक अलग वर्ड लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि एडिक्शन। एडिक्शन समझते हैं, नशा होता है, कि नशा ना करना। अब मान लीजिए नशा कीजिएगा, आपका फेफड़ा दिया क्या करने के लिए, हवा लेने के लिए या फिर धुआं लेने के लिए। आपका फेफड़ा या फिर अदर जो सांस संबंधी जितने भी अंग तंत्र हैं, वो आपको क्या करने के, सांस लेने के लिए दिए हैं, ना कि धुआं लेने के लिए सिगरेट का। अब लीवर है या फिर अदर पार्टिकल है, जो कि हमारा स्टमक है या कोई कुछ भी है, वो क्या किया दिया, पानी पीने के लिए हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी को पानी की आवश्यकता है। आप दारू पीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम भैया, फिर तो आपको नो एडिक्शन, यस एडिक्शन। रोग लक्षण। रोग का लक्षण मतलब ये होता है कि आपके बॉडी में रोग है तो उसका लक्षण दिखना। अब लक्षण क्या होता है कि लक्षण सबसे पहले रोग का जो होता है उसके बारे में वैसे संकेत जो शारीरिक अंगों की सामान्य कार्य न करने से मिलते तथा जिसे केवल रोगी ही महसूस कर सकता है, रोग लक्षण या सिम्टम्स कहलाता है। देखिए सिम्टम्स क्या होता है उसको डॉक्टर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सिम्टम को खुद हम बता सकते हैं। इसलिए सिम्टम को हम बता सकते हैं, भैया मेरा पेट में दर्द हो रहा है, मेरा सर में दर्द हो रहा है, मेरे को गला में खुजली हो रही है, या फिर मेरे को चक्कर आ रहा है, तो क्या ये डॉक्टर बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर को क्या पता भैया आपका पेट में दर्द है। अगर आप उसको बताइएगा कि मेरे को पेट में दर्द है, मेरे को गले में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को क्या बोलते हैं कि बदन में दर्द हो रहा है, फिर डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे। प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, डॉक्टर साहब जो पर्ची लिखते हैं उसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक, प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे और प्रिस्क्रिप्शन के बाद आपको दवाई दिया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसलिए आपको खुद सिम्टम्स के बारे में डॉक्टर को बताना पड़ता है। जैसे गले या पेट में दर्द होना, चक्कर आना, रोगी को स्वयं इन संकेतों का चिकित्सक को बताना पड़ता है। हम ये बताए थे। अब ये भाई साहब का पेट में दर्द हो रहा है, पेट तो दिखने वाला चीज़ नहीं है, इसका पेट फाड़ के थोड़ी नहीं देखेंगे इसका पेट में दर्द का हो रहा है, और फाड़ भी देंगे तो पता नहीं चलेगा दर्द का हो रहा है, वो तो रोगी खुद बताएगा ना। रोगों के सामान्य चिन्ह। देखिए रोगों के जो सामान्य चिन्ह होता है ये डॉक्टर बता सकते हैं, ये आप भी बता सकते हैं, हम भी बता सकते हैं, और रोगी भी बता सकता है। चिन्ह क्या होता है, सबसे पहले देखिए, अब इसकी डिफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। वैसी स्थिति जो शरीर के कायिक की रचना के आदर्श स्वरूप में परिवर्तन को दर्शाते हैं, जो कि आपके शरीर की रचना है, स्ट्रक्चर है, बनावट है, ठीक, जो भी है उसके रचना में परिवर्तन, यानी परिवर्तन दिखाएगा। अभी मेरा हाथ फूल जाएगा, सूजन हो जाएगा, ठीक, मेरे को यहाँ पे दाद हो जाएगा, दिखेगा ना। तो ये सब क्या होता है, लक्षण होते हैं, मतलब सॉरी लक्षण नहीं, रोग के सामान्य चिन्ह होते हैं। इसको डॉक्टर देख सकते हैं। अब ये देखिए, इसको ये भाई साहब को सफ़ेद दाग हो गया है, देखे हैं सफ़ेद दाग, आधा मुंह उजरा रहता है, आधा मुंह गोरा रहता है, आधा मुंह काला हो जाता है, ठीक। हाँ, तीव्र तथा चिरकालिक रोग। अब ये रोग दो तरह से होते हैं। एक रोग जो होते हैं वो तीव्र होते हैं। तीव्र मतलब पता है, तीव्र मतलब किसी को क्या होता है, जल्दी होता है। तीव्र मतलब होता है तीव्र गति, तो तीव्र मतलब क्या होता है, जल्दी होता है, ठीक। और ये रोग जो है अचानक उत्पन्न होता है तथा बहुत कम समय के लिए रहता है। अचानक उत्पन्न होगा, अब खांसी को देख लो, बिना बुलाए आता है,
बुलाना नहीं पड़ता है। आजकल बुखार को देख लो, बिना बुलाए आता है और आता नहीं है, अपने बाय बाय कर देगा, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, ठीक। जैसे सर्दी, मलेरिया, हैजा इत्यादि। हैजा बीमारी का नाम सुने हैं ना, अभी चर्चा करेंगे हैजा का। अब देखिए चिरकालिक रोग या क्रोनिक डिजीज। चिरकालिक को इंग्लिश में क्रोनिक कहते हैं और रोग को डिजीज कहते हैं, ठीक। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहे चिरकालिक रोग कहलाते हैं। चिरकालिक रोग सामान्यतः पूर्ण रूप से ठीक नहीं होते हैं। इसके लक्षणों को दवाओं के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। चिरकालिक रोग जो होता है पूर्णतः ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो डिजीज़ है ये हमारे शरीर में बहुत समय तक, लंबा समय तक, और अधिकतम ये होता है कि ये पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हो पाता, ये लंबे समय तक चलता है। और वो जो तीव्र रोग था वो बहुत कम समय के लिए आता था और अपने अपने चले जाता था, लेकिन ये जो आते हैं तो लंबा समय तक चलता है। चलिए इसका एग्जाम्पल जैसे मधुमेह रोग। एक आदमी को अगर डायबिटीज़ हो गया, मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक, और हम लोग गाँव में क्या कहते हैं, शुगर बीमारी, चीनी बीमारी। देखता है चीनी में जो मतलब चाय में चीनी नहीं डालेगा लेकिन फिर भी चाय पिएगा, मिठाई नहीं खाएगा, तेल वाला खाना नहीं खाएगा, लेकिन फिर भी खाएगा, जिंदा तो रहना है ना। तो ये डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ क्या होता है, अगर एक बार आपको हो जाए कोई चांस नहीं ख़त्म होने का। आप इंजेक्शन लगाते रहो, आप इंसुलिन की दवाइयाँ लेते रहो, टैबलेट्स लेते रहो, इंजेक्शन्स लेते रहो, कंट्रोल रहेगा। इंजेक्शन छोड़ दो, बेड पे पड़ जाओ। उसके बाद आता है टीबी। टीबी का नाम सुने हैं, कई बार गाली भी सुने होंगे टीबी वाला। तो ये टीबी का पूरा नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण से ये ट्यूबरक्लोसिस कॉज होता है। और उसके बाद आता है दमा। ये सांस संबंधी रोग है, ये सांस के कारण होता है। हमें जैसे कि आप कोई स्मोकिंग करने लगा या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगा, ये बहुत सारे इसका काम है, ठीक, वो आपका सांस संबंधी होता है। इससे दमा आपका सांस संबंधी जो मतलब ये नली होती है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक। अब आते हैं रोगों के प्रकार एवं कारण। देखिए रोगों का मुख्यतः दो प्रकार हैं। रोगों के दो प्रकार हैं, एक तो इंटरनल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर ऑफ डिजीज एंड एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ डिजीज। इसको हिंदी में कहते हैं बाहरी कारणों से होने वाला रोग और आंतरिक कारणों से होने वाला रोग। बाहरी कारण क्या है पता है? चलिए पहले हम लोग आंतरिक कारण के करते हैं। आंतरिक कारण को मुख्यतः दो तरह से हम लोग देखते हैं। एक तो आता है आपके हार्मोन्स में गड़बड़ी। अब आपके हार्मोन है, हार्मोन ज़्यादा ग्रोथ करने लगा, ज़्यादा उसमें वृद्धि होने लगी, तो आपको क्या प्रॉब्लम तो होगा ना। अब कोई हार्मोन ज़्यादा कम बनने लगा, वो भी प्रॉब्लम होगा ना। बॉडी में एक अनुपात होता है, उसके अनुसार ही कुछ होना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी होता है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। एक उसका पैराग्राफ होता है, अगर पैराग्राफ से ज़्यादा जाए तो हार्मफुल और कम आए तो हार्मफुल, इसलिए लिमिट होना चाहिए। इसका देखिए आंतरिक कारक से होने वाला रोग जो होता है, एक आनुवांशिक रोग आ जाता है, ठीक। आनुवांशिक रोग तो पता ही होगा, इसमें हमारा कोई गलती तो है नहीं। आपको पहले बताए थे कि रोग जो होता है ईश्वर का देन नहीं है। कोई भी रोग ईश्वर नहीं देता है, अगर रोग होता है तो वो हमारी गलतियों के कारण होता है, ठीक। तो एक आता है आनुवांशिक रोग, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई लेना देना नहीं है, ये आपके पापा को है, पापा से आपको आ जाएगा। बहुत लोगों को देखते होंगे बाप गंजा है तो बेटा भी गंजा होता है। मेरा भी बाल उड़ रहा है तो ठीक है। क्या होता है, बाप से बेटे में आ जाता है, बेटे से उसका बेटा में चले जाता है और उसका बेटे से उसका बेटे में चले जाता है। बहुत सारा ऐसे रोग है, अभी आपको हम एग्जांपल्स भी देंगे कि इसका रोग का जैसे होता है। अब बाहरी कारणों से होने वाला रोग, बाहरी कारण होने वाला दो तरह के रोग होते हैं, संक्रामक रोग और संक्रामक रोग। संक्रामक रोग के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, अभी कोरोना वायरस आया था, संक्रामक रोग था। एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो जाता था और उसमें क्या होता था, बीमार हो जाता था। तो देखिए संक्रमक क्या था, कुछ संक्रमक होता है उसके कारण रोगाणु। अब देखिए संक्रामक रोग क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति के अंदर में वायरस है, ठीक, वो वायरस हम सांस लिए, मेरे सांस से क्या हुआ, वो किसी और व्यक्ति के सांस में चले गया, वो व्यक्ति इन्फेक्टेड यानी कि संक्रमित हो गया। और फिर हमें कोई इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्शन किसी और पर्सन को लगा दिया, वो भी संक्रमित हो जाएगा।
हम उसके कोई कपड़े का यूज़ करें या फिर उसके निकट रहे तो उससे भी हमें इन्फेक्शन फैलता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ होता है। वायरस जो होता है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, ठीक, बहुत तेज़ी ग्रोथ करता है। अगर एक आध दो वायरस आपके मौजूद हो गया, तुरंत उसको सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा कण होता है, सूक्ष्मजीव होता है। उसके बाद आता है जैसे बैक्टीरिया। देखिए, बैक्टीरिया भी एक संक्रामक रोग है। बैक्टीरिया रोग नहीं है, बैक्टीरिया एक मैक्रो ऑर्गेनिज्म है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है सूक्ष्म जीव, ठीक। अब बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग, अब बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग क्या होता है? डायरिया होता है। बच्चा सबको देखा होगा, खूब उल्टी करता है, पूरा पतला पतला पैखाना होता है, डायरिया का है। उसके बाद उसके बाद न्यूमोनिया आता है। देखे होंगे पानी जो चढ़ाता है बच्चा सबको, जब हो जाता है दस्त होने लगता है तो न्यूमोनिया का टाइप्स हो जाता है। उसके बाद आता है डिप्थेरिया, कोलेरा, टिटनेस, टीबी। टिटनेस का बीमारी तो पहले बहुत ज़्यादा चलता था, अब तो नहीं चलता है। ये सब बीमारी भी अब उतना ये नहीं है, लेकिन हई वाला जो है, वाला टीबी वाला बहुत खच्चड़ है। क्या कि हम बताते हैं, टीबी ट्यूबरक्लोसिस होता है, माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक। इससे क्या होता है कि आपका बॉडी से कफ निकलने लगता है, ज़्यादा समय रहने पर सर दर्द आता है, चक्कर आता है, क्या होता है बुखार आने लगता है, बहुत तेज़ बुखार आ जाता है कभी कभार। उसके बाद क्या होता है कि आप अगर धीरे धीरे कफ आने लगता है, कफ के साथ रक्त निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है बॉडी से, तो ये क्या होता है? टीबी के कारण होता है। अब वायरस के कारण एड्स, रेबीज, डायरिया, चेचक, डेंगू, ज्वार, हेपेटाइटिस इत्यादि, ठीक। अब ये देखिए, डायरिया दो जगह है। आप लोग सोच रहे होंगे कि डायरिया अगर बैक्टीरिया से होता है तो फिर वायरस से क्यों होता है? आपका मन में होगा कि डायरिया अगर बैक्टीरिया से होता है, अब है ना, यहाँ पे बैक्टीरिया से डायरिया आता है और वायरस से भी डायरिया आता है। आप लोग का ये कन्फ्यूजन होगा कि आखिर डायरिया बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है। यहाँ पे तो दोनों दिए रखा है। कुछ डायरिया जो है वायरस, कुछ जो डायरिया है वो बैक्टीरिया के कारण होता है और कुछ वायरस के कारण होता है। दोनों क्या है? मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। आप लोग पढ़े होंगे 7th 8th क्लास में कि क्या अंतर होता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म में, कि जैसे कि सूक्ष्मजीव होता है, डायरिया अलग होता है, बैक्टीरिया अलग होता है, फंगी अलग होता है, शैवाल अलग होता है, कवक अलग होता है, क्या बोलते हैं वायरस अलग होता है, ये सब क्या अलग होता है, ठीक। एड्स के बारे में आते हैं। एड्स क्या होता है? एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये HIV वायरस के कारण होता है। HIV वायरस मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये क्या होता है? आदमी के शरीर के अंदर में वायरस पाया जाता है, ठीक, उसको ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं। ये वायरस क्या करता है कि आपको जैसे संक्रमित आप हो गए, आपसे क्या होगा, दूसरा व्यक्ति का संक्रमण होने का बहुत ज़्यादा चांस है। आपको हमेशा उससे बच के रहना अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है। अब मान लीजिए इसका जो मेन कारण होता होने का, सबसे ज़्यादा इसका होता है यौन संबंध रखने से। अगर आप सुरक्षित यौन संबंध नहीं रखते हैं तो ये होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। और उसके बाद आता है ब्लड डोनेशन करते समय। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को एड्स का सिम्टम्स है या एड्स है, अगर उसका ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर में डाला जाएगा तो क्या होगा? वो भी तो इन्फेक्टेड होगा, उसको भी तो एड्स होगा। और एड्स इतना खतरनाक बीमारी है, उसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। उस पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप पे बचाव करके, अपने आप पर कंट्रोल करके। उसका दवाई आता है कंट्रोल करने के लिए, ना कि उसको ख़त्म करने के लिए। अभी तक उसका कोई वैक्सीन नहीं बना है। उस पर बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, लेकिन अभी तक नहीं बना, तो अब आगे देखते हैं कब बनता है। चलिए, फंगी नाम सुने फंगी का? फंगी हमें चर्म रोग, सबसे ज़्यादा चर्म रोग देता है। चर्म रोग देखते हैं, खुजली हो जाता है, सब फंगी कमाल है। यहाँ दाद हो जाएगा, पूरा खुजली करेगा, इचिंग करेगा, बॉडी इच करेगा, अपने अपने नोचने लगेगा, ये सब फंगी के कारण होता है। और प्रोटोजोआ जो है उसके कारण होता है मलेरिया, डायरिया, कालाजार, निंद्रा रोग। ना मलेरिया पता है कि मैदा एनोफेलिस मच्छर काटने से होता है। डायरिया कभी बता ही देते हैं कि डायरिया कितना ख़त्म चीज़ है। ये वायरस से भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है और प्रोटोजोआ से भी होता है, समझ जाइए। तो इसलिए अब आते हैं कालाजार के बाद पता है, तो उसके बाद आते हैं टीकाकरण या वैक्सीनेशन। टीकाकरण वैक्सीनेशन क्या है? देखिए, वैक्सीनेशन आपके सिलेबस में नहीं दिया है कि ये वैक्सीन कैसे होता है, क्या होता है। आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वैक्सीन जो होता है, ये सूक्ष्मजीव जो है,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लेकर के ही बनाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से बनाया जाता है ताकि जो सूक्ष्मजीव है उससे दूसरा सूक्ष्मजीव तैयार करके उसका एंटीबॉडी तैयार किया जाता है ताकि वो आपके बॉडी के खिलाफ जो है लड़ सके, आपके जो अंदर में वायरस मौजूद है उसको किल कर सके। मतलब क्या होता है कि इसका काम होता है एंटीबायोटिक या फिर जिसका भी जो भी होता है एंटीबायोटिक या एंटीवायरल, एंटी फंगल, जो भी मेडिसिन होता है। अब एंटीवायरल है, एंटीवायरल का क्या काम है? टू द किल बैक्टीरियल ग्रोथ। एंटीबायोटिक मेडिसिन का नाम सुनेंगे, वो क्या करता है? किल करता है, किल एंड स्टॉप। चाहे तो वो किल कर देगा यानी पूरी तरफ से खत्म, या तो फिर स्टॉप कर देगा, उसका जो ग्रोथ है उसको रोक देगा, उसका प्रजनन रिप्रोडक्शन सब रोक देगा, खत्म कर देगा, उसका लाइफ साइकिल बर्बाद हो जाएगा, वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमें जितना भी लगभग बीमारी होता है आजकल नॉर्मली यही सब का दिन है, ठीक। इसलिए अक्सर में बीमारी में देखते हैं कि एंटीबायोटिक का यूज करता है। चलिए आगे आते हैं। एंटीबायोटिक के बारे में जान गए, ये क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है, ठीक। और ये क्या करता है? आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया का इफेक्ट है या जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, हार्मफुल बैक्टीरिया, ऐसा नहीं कि सब बैक्टीरिया, अगर हमारे शरीर में बैक्टीरिया ना हो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। बैक्टीरिया चाहिए लेकिन ऐसा नहीं कि हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारे को नुकसान दे, उस बैक्टीरिया से क्या फ़ायदा? अब वो लड़का तुम्हारा दोस्त है, वो तेरे को नुकसान दे रहा है, क्या मतलब उससे दोस्ती रखे? हटा लो भाई यार। अब वो साथ दे रहा तो उसके साथ दोस्ती बना के रखेंगे। तो चलिए एंटीबायोटिक के बारे में सीख गए, तो वैक्सीनेशन के बारे में जानते हैं। वैक्सीनेशन जो होता है इसको एडवर्ड जेनर 1795 ईस्वी में बनाया था, खोज किया था, बनाया नहीं था, खोज किया था। खोज इसका यूं हुआ था कि उसके यहाँ कोई काम करता था, उसको क्या हो गया था? चेचक, ठीक। चेचक हो गया तो क्या किया, उसकी गाय को ना, उसको भी पॉक्स हो गया था, फुला हुआ दिखाई दे रहा था, वो इंजेक्शन से निकाला, उसको लगा दिया, उसका धीरे धीरे क्या हो गया, वो ठीक हो गया चेचक। तो उसके बाद उसके पास कॉन्सेप्ट आया कि भाई यार इसको जो अगर हम इंजेक्शन लगाए हैं, ठीक, वैक्सीन लगाए हैं, इससे तो ठीक हो गया। तो उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे डिजीज़ का क्या बोलते हैं वैक्सीन बनाए। अभी तो रिसेंटली कोरोना वायरस आया था, उसका भी बहुत सारा वैक्सीन बन गया, भारत बायोटेक बना लिया, सीरम इंडस्ट्रीज बना लिया, बहुत सारा वैक्सीन बन गया, ठीक। अब देखिए वैक्सीनेशन, इसका पूरा नाम देखिए उसी पे रखा गया है। ये वर्ड के बारे में तो आप लोग चर्चा ना कीजिएगा, ठीक। ये तो गलत है, ठीक। इसका पूरा नाम कोपॉक्स होता है, ठीक। इसका पूरा नाम क्या होता है? ये नहीं है, ठीक। तो इसका क्या होता है? वेक्का प्लस वैक्सीनिया। वेक्का मतलब होता है कौ, मतलब जहाँ पे एडवर्ड जेनर का घर तो वहाँ पे वेक्का कहा जाता है। अब जैसे है कौ है, इंग्लिश में तो कौ कहा जाता है, पूरा विश्व में कौ कहा जाता है क्योंकि इंग्लिश वर्ड है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन हम लोग उसको क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। और पाकिस्तान चले जाएंगे गोरू, संस्कृत में जाएंगे गाँव, है ना। तो सबका अलग अलग लैंग्वेज होता है, तो वहाँ पे उसको गाय को क्या कहता है? वेक्का, ठीक। और वैक्सीनिया मतलब कॉपॉक्स यानी गाय को होने वाला चेचक, ठीक। उसके बाद आते हैं ठीक, उसके बाद आगे आते हैं। ये आपको पता था कि रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। अब आते हैं कुछ संक्रामक रोग के पे आते हैं। देखिए कुछ संक्रामक रोग क्या है? सबसे पहले आते हैं मलेरिया। मलेरिया क्या होता है? मतलब बुखार आना, तेज बुखार आना, सिर दर्द देना, चक्कर देना, तो ये सब क्या होता है? मलेरिया के लक्षण होता है। मलेरिया देखिए मादा एनोफेलिस मच्छर के बाइट करने से मलेरिया बीमारी होता है, ठीक। और ये क्या होता है? हमें मतलब बहुत लंबे समय तक इसका ये इफेक्ट शो करता है। तो इसलिए अगर आप सही से इसका मादा एनोफेलिस मच्छर के अगेंस्ट काम करने वाले एंटी मतलब इंजेक्शन लेंगे या फिर वैक्सीन लेंगे, फिर ही आपका ये ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम। चलिए आते हैं डायरिया। डायरिया बच्चों में होने वाला, खास तौर पे बच्चों में होता है, एक रोग है, ठीक। डायरिया का टाइप भी आता है, कॉलडोरिया भी सुने होंगे, ठीक। ये सब का टाइप आता है, इसके टाइप के बारे में हम लोग को डिस्कशन नहीं करना है, लेकिन डायरिया के बारे में नॉर्मली जाना है। ये खास तौर पर छोटे बच्चे को होते हैं, ये जैसे कि दस्त, ठीक। उसके बाद क्या बोलते हैं? उल्टी आना, और उसके बाद पतला पखाना होना, ये सब डायरिया का लक्षण होता है। और डायरिया का लक्षण मतलब ये कि अगर वो उसका बार बार जितना भी बॉडी के अंदर में जल है, लवण है, या फिर जो भी हमारा विटामिन्स, मिनरल्स, बॉडी के अंदर बहुत कुछ फ्लूइड होता है, पाया जाता है, वो सब बाहर निकल जाएगा। तो मेरा क्या होगा? वेट तो धीरे धीरे कम होगा ना,
शरीर में कुछ बचेगा नहीं तो वेट कम होगा, तो वेट कम होने लगता है, ये डायरिया होता है। क्षय रोग, टीबी। टीबी को हिंदी में क्षय रोग कहते हैं, इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं और शॉर्टकट में टीबी कहते हैं। ठीक, ट्यूबरक्लोसिस ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण क्या होता है? टीबी होता है। ये हमें क्या, सांस लेने में कठिनाई होती है, कई बार क्या होता है, सर दर्द होने लगता है, बुखार आने लगता है, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, हमारा वेट कम होने लगता है। ये क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का ये होता है। ठीक, उसके बाद आते हैं रेबीज। रेबीज सामान्यतः कुत्तों में पाए जाने वाली एक बीमारी है, सॉरी वायरस है, बीमारी नहीं है, ये वायरल डिजीज़ है। ठीक, ये बीमारी नहीं, ये वायरल मतलब वायरस है और इसके इन्फेक्शन से हमें डिजीज़ होता है जिसको रेबीज कहते हैं। कुत्ता के अंदर में रेब्डो वायरस पाया जाता है। रेब्डो वायरस क्या होता है? कुत्ता का यहाँ पे पाया जाता है। ठीक, और वो अगर आपको बाइट करता है, अब कोई इन्फेक्टेड आदमी आपको दांत काट लेगा, कोरोना वायरस वाला, आपको तो कोरोना होगा ना। कुत्ता में जब हमको पता है कि उसको वायरस है तो उसको क्यों लाठी मारने के लिए जाएंगे? अगर लाठी मारेंगे तो काटेगा तो उनको क्या होगा? रेबीज होगा। और रेबीज होगा तो फिर पता है क्या होगा? डॉक्टर हाथ पर बांध के रखते हैं, पूरा हाथ पर आपका बाइंड करके रखेंगे, आपको अलग से रखेंगे, क्योंकि उसका जो लक्षण होता है वो उसका मुंह से लार टपकने लगता है, बहुत ज़्यादा लार टपकता है, उसका शरीर मतलब अजीब टाइप को होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। ठीक, पता नहीं चलता कब शरीर में उसका क्या होता है, पूरा चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, आदमी को काटने को दौड़ता है। तो ये सब रेबीज का लक्षण है। ठीक, रेबीज के लिए उसका दवाई है, उसका नाम है एंटी रेबीज, एंटी रेबीज, यस, एंटी रेबीज सीरम। एंटी रेबीज सीरम आता है, इंजेक्शन आता है, जिसको लगाने से ये आपकी बीमारी ठीक हो जाता है। अब आते हैं एक पॉइंट है एड्स। इसके बारे में आपको पूरा नाम बताए थे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, तो और इसका कारण क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। HIV का नाम सुने होंगे, सुने आप लोग HIV का नाम? नहीं सुने हैं। HIV वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो कि ह्यूमन मतलब क्या होता है पता है? ह्यूमन मतलब क्या होता है पता है? फैन बंद कर दो। ह्यूमन मतलब क्या होता है? आदमी, मतलब मानव। ठीक, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ये एक डिफिशियंसी वायरस है जो कि आदमी के अंदर में पाया जाता है। इस वायरस के कारण हमें क्या कॉज होता है? अगर मान लीजिए उस वायरस मेरे अंदर मतलब प्रेजेंट है, वायरस मेरे अंदर प्रेजेंट है, हम आपके साथ अभी बात करेंगे, हम हो सकता है हम कोल्ड ड्रिंक पिए, वो आपको पिला दी। अभी जैसे हम दोनों को बोले थे अलग से कोल्ड ड्रिंक पीने को, है ना, बोले कि अलग से गिलास करके पीना, तब एक गिलास में हम दोनों पी लिए, हो सकता है मेरा वायरस उसमें चले जाए। ये सबसे ज़्यादा क्या होता है? दो कारणों से होता है, इसका मुख्यतः दो ही कारण है सबसे ज़्यादा होने का। एक कारण ये है कि आपका अनियमित यौन संबंध, और दूसरा कारण ये है कि आपका रक्त का डोनेशन। अनियमित यौन संबंध ये है कि आपको इन्फेक्टेड आदमी के साथ संबंध में है, रिलेशन में है, तो उससे क्या होगा? इन्फेक्टेड आदमी से वो आपका इन्फेक्शन कॉज होगा, आप बीमार हो जाएंगे, बीमार था कोई और पर्सन, बीमार आप हो जाए। इसलिए सुरक्षात्मक यौन संबंध हमें बनानी चाहिए। और उसके बाद आता है दूसरा, सेकेंड नंबर पे वो आता है रक्त का डोनेशन। अगर रक्त, मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, सबसे पहले अगर उससे आप ब्लड लेते हैं तो उसका HIV टेस्ट करवाएंगे कि भैया आप में एड्स है या नहीं है। अगर उसमें एड्स है तो आपका ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, क्योंकि आपको बताए थे एड्स का कोई दवाई मार्केट में, दवाई है रोकथाम करने के लिए है, कोई वैक्सीन उसका नहीं बना है जो कि उसको ख़त्म कर सके, उससे किल कर सके, ठीक, उसको स्टॉप कर सके, वो नहीं कर सकता। उसका ग्रोथ को रोकता जरूर है, उसके रिप्रोडक्शन को रोक देता, भाई एक से दूसरा बनाएगा, दूसरा से तीसरा बनेगा, तीसरा से चौथा बनेगा, उसको स्टॉप कर देगा, उसका प्रजनन रिप्रोडक्शन खत्म कर देगा, लेकिन उसको टोटल खत्म नहीं कर पाएगा। पोलियो क्या होता है? ये सामान्यतः 3 महीने के बच्चे से लेकर के 6 महीने के बच्चे से लेकर के 3 वर्ष के बच्चों में अधिकतम पाया जाता है। क्योंकि आप लोग बच्चे होंगे, सब बच्चे होंगे, हम लोग भी बच्चे थे, वो आता था, क्या कहता था? 2 बूंद जिंदगी की, ठीक, ताकि पहले हमारे देश में 20वीं सदी के मतलब अंत के दौरान, या फिर 20वीं सदी के अंत में बहुत ज़्यादा पोलियो होने लगा था।
पूरा पोलियो से, जैसे कि कोरोना वायरस से त्राहिमाम हो चुका था देश में अभी कुछ दिन पहले, पूरा विश्व में हो गया था, वैसे हमारे देश में खासतौर पर पोलियो ने इफेक्ट किया। उसके बाद पोलियो का वैक्सीन आया। हम लोग जो मुंह में ड्रॉप लेते हैं वो क्या है? वो ड्रॉप नहीं है, वो वैक्सीन है। वो क्या है? वैक्सीन है, क्योंकि उसका नाम आता है OVP। ठीक, चलिए उसको लिखेंगे क्या, आपको बता देते हैं। ओरल वैक्सीन पी से क्या होता है? पोलियो। यस, ओरल वैक्सीन पोलियो। ये क्या, ओरल मतलब क्या होता है? मुंह होता है, आपको बताया तो ओरल मतलब मुख होता है। ठीक, आपका मुंह में दिया जाता है, ओरली दिया जाता है। ठीक, आप जैसे कि इंजेक्शन दिया जाता है, सुने हैं कि IM IV इंजेक्शन में लिखा रहता है IM IV। ठीक, इंजेक्शन नॉर्मली 5 प्रकार से दिए जाते हैं, आप लोग को पता है। इंजेक्शन नॉर्मली 5 प्रकार से दिया जाता है, लेकिन आप लोग को 2 पता होगा कि एगो नस में दिया जाता है, एगो मांस में दिया जाता है, जबकि टोटली गलत है। 5 प्रकार से दिए जाते हैं, वो अभी आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आपको बता रहे थे ओरल के बारे में। वो ओरली के बारे में हम लोग जान रहे थे। ओरल क्या होता है कि वो वैक्सीन ही है, लेकिन वो आपके मुंह में दिया जाता है। ठीक, उसका पूरा नाम क्या था? OVP, ओरल पोलियो वैक्सीन। मतलब OVP, ओरल वैक्सीन पोलियो। ठीक, उससे क्या होता है? हमारे पोलियो के इफेक्ट को कम करता है। पोलियो क्या होता है कि अगर किसी को मान लीजिए हाथ में पोलियो मार दिया, हाथ ऐसे हो जाएगा, पैर में मार दिया ऐसे हो जाएगा, ठीक, सर में मार दिया ऐसे हो जाएगा, तो ये सब क्या होगा? पोलियो का नुकसान हो, मतलब पोलियो का लक्षण हो गया। चलिए, खत्म हो गया। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।